नमस्ते दोस्तों, सत्य की राह न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भोजपुरी फिल्म के आज हमारे बीच में भोजपुरी फिल्म में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नितेश यादव जी, आज मैं उनसे आप लोगों का बात करवाता हूं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए आपको नितेश जी से मिलवाते हैं। नितेश जी, आपका सत्य की राह न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, नमस्ते। सत्य की राह न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ जो भोजपुरी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता हूँ। और अब तक मैंने बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की असिस्ट की है। जो मेरे गुरु हैं श्री पराग पाटिल जी, उनके साथ मैं असिस्ट करता हूँ। और अब तक जो हम लोगों ने भोजपुरी फिल्में बनाई है वो काफ़ी अच्छी फिल्में रही हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किन किन एक्टर के साथ काम किए हैं, किन किन हीरो के साथ काम किए हैं? अब देखिए, जहाँ तक अब तक मेरा सफ़र रहा है, मैंने श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की भी फिल्में की हैं, खेसारी जी की भी की है और पवन जी के साथ भी काम किया है। तो लगभग सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है। और किन किन अभिनेत्री के साथ काम किए हैं? देखिए, अभिनेत्री भी सब लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। सब लोगों के साथ एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा काम करने का। अच्छा नितेश जी, सबसे पहले ये बता दें, जो भोजपुरी फिल्म में आजकल अश्लीलता फैल रही है, परिवार के साथ हम लोगों को बैठ के देखने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अश्लीलता का जहाँ तक सवाल है कि ये अश्लीलता फिल्मों में नहीं है, लोगों के दिमाग में है। आप किसी भी चीज़ को देखने का दो नज़रिया होता है, या तो आप उसको सही दिशा से देखते हैं या गलत दिशा से। अब जहाँ तक भोजपुरी फिल्मों की बात है तो मैं नहीं मानता हूँ कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता रह गई है। ज़्यादातर अश्लीलता सिर्फ एल्बम में है। गंदे एल्बम आते हैं और ऐसा नहीं कि वो एल्बम चलते नहीं हैं। जो भी गंदे एल्बम आते हैं, मैंने देखा कि उनका दौर अच्छा जाता है, वो एल्बम हिट जाते हैं। और फिल्मों की बात आती है तो फिल्मों में अब वो दौर ख़त्म हो गया जब आप लोग अश्लीलता जैसे आरोप लगाएं। अब अच्छी फिल्में बनती हैं, आप अपने परिवार घर के साथ सब लोग के साथ बैठ के फिल्में देख सकते हैं। तो अब वो दौर रहा नहीं है, ये एक आरोप है। और देखिए, जहाँ तक मेरा है अनुमान कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है तो एल्बम इंडस्ट्री की वजह से। एल्बम इंडस्ट्री में क्या होता है कि अच्छी से अच्छी लोकप्रियता पाने के लिए लोग कुछ भी गा देते हैं। उनको ये लगता है कि हम हिट हो जाएंगे जल्दी, तो हमको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और जल्दी से फिल्मों में चांस मिल जाएगा। तो अब वो दौर भी ख़त्म हो चुका है। अब क्या होता है कि अगर आप सिंगर हैं, पहले ऐसा होता था कि अगर आप सिंगर हैं तो आप एक अच्छे हीरो बनते थे, लेकिन वो दौर अब ख़त्म है। आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप हीरो बन सकते हैं, इसके लिए आपका सिंगर होना ज़रूरी नहीं है। तो जब से ये दौर थोड़ा बदला है, तब से भोजपुरी सिनेमा का उत्थान हुआ है। भोजपुरी सिनेमा में अब ऐसी ऐसी फिल्में बनने लगी हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट पे फिल्में बन रही हैं जिन्हें आप अपने परिवार, माँ, बहन, बेटी सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा है अनुमान कि अब धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों में सुधार हुआ है, पहले से अपेक्षा अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। और मैं अदर फिल्मों की बात करूं या वो अपनी जगह पे, लेकिन जिन फिल्मों में मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है वो फिल्में तो बेहतर एक अच्छी फिल्में हैं जिन्हें आप उठा के देख सकते हैं। मेरी एक फ़िल्म आई थी आशिकी, एक साफ़ सुथरी फिल्म है। और उसके बाद एक और फिल्म रिलीज़ जो भी हाल ही में हुई थी थिएटर में, जिसका नाम था सबका बाप अंगूठा छाप। वो एक अच्छे कंटेंट पे फिल्म बनी है, जिसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। अभी हम लोगों की एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है संघर्ष 2, आप वो फिल्म देखिए, कहीं उसमें अश्लीलता नहीं है, एक अच्छे कंटेंट पे फिल्म बनी है। और मेरे डायरेक्टर श्री पराग पाटिल जी हैं जिन्होंने इतनी अच्छी से अच्छी फिल्में बनाई इंडस्ट्री के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है, आप उनकी फ़िल्म देखिए, दोस्ताना एक अच्छी फिल्म है जिसमें कहीं भी आप अश्लीलता नहीं पाएंगे। तो ये आरोप अब मुझे लग रहा है कि दर्शकों को भी नकार देना चाहिए कि अब भोजपुरी में अश्लीलता रह गई है। तो अब तो फिल्में अच्छी बन रही हैं, बस ये है कि लोगों का नज़रिया अभी बदलना बाकी रह गया है। समय आएगा, वो नज़रिया अभी लोगों का बदलेगा। तो नितेश जी, सबसे बड़ी चीज़ ये बता दें, हमको लगता है जो नए नए गायक आ रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमको लगता है अश्लीलता वही लोग फैला रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आप सही हैं, आप 100% सही बोल रहे हैं। ज़्यादातर अश्लीलता ये नए एल्बम वाले ही फैला रहे हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा एक पुराना दौर रहा है कि जो थोड़ा सा एल्बम में
पॉपुलर हुआ वो हीरो बन जाता था। तो अब लोग वो दौर को अभी भी कॉपी कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम हिट हो जाएंगे तो हमको फिल्में मिलने लगेंगी। इसके चक्कर में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अश्लील गा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जितने ये लोग अश्लील गा रहे हैं उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, अच्छी से अच्छी कंपनीज़ उनको गाने के ऑफ़र दे रही हैं। कई सारी कंपनियों ने तो उनको इतना सारा पैसा दे दिया है कि वो अब अश्लील गाने पे ही उतर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक भोजपुरी में सेंसर एल्बम में होना चाहिए और वो सेंसर जिसको पास करे वही एल्बम बनने चाहिए। तो पास हो, वही एल्बम चले, वही एल्बम बनाए जाएं। तो इस तरीके की कानून लाने की ज़रूरत है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार, झारखंड या फिर भोजपुरी भाषी के जितने भी लोग हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, समझी जाती है या भोजपुरी के गाने चलते हैं, वहाँ के लोगों से भी मेरी विनती है और वहाँ के जो प्रशासन है उनसे भी विनती है कि ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगाएं, ऐसे सिंगरों के ऊपर प्रतिबंध लगाएं या फिर ऐसे कोई भी सिंगर्स हैं जो ऐसे गाने गाते हैं उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया बनाई जाए। तो एकदम सख्ती बरती जाए उनके खिलाफ। बिल्कुल एकदम सख्ती बरती जाए, ऐसे गाने वालों को नहीं छोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से कुछ भोजपुरी में सुधार किया जा सकता है। और एक और जहाँ तक मेरे दिमाग में बात आती है कि सिर्फ गाने बनने से ही अश्लीलता नहीं है, गाने सुनने वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या सुन रहे हैं। नहीं, ये तो सही है। मैं देखता हूँ कि जो जितने भी ये अश्लील एल्बम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, हर शादी विवाह में बजाए जाते हैं, हर जगह बजते हैं, लेकिन जो अच्छे गाने होते हैं उनको कोई बजाता ही नहीं, उनको कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं जहाँ तक सिर्फ इसमें गाने वालों की गलती नहीं है, सुनने वालों की भी। हाँ, इसमें सुनने और पब्लिक का भी दोष है। अगर ये लोग नहीं सुनते तो शायद ये अश्लीलता नहीं फैलती, वहीं पे रुक जाती। एकदम रुक जाती है। तो थोड़ा सा इसमें हम दर्शकों को भी और जो श्रोता हैं इनको भी ध्यान देना होगा और इनको भी अलर्ट होना होगा कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लोग गाना बना के ही क्या करेंगे, आप सुनेंगे नहीं, इनके गाने चलेंगे ही नहीं, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं ना, इनके गाने चलते हैं। एक कोई अच्छा गाना आता है वो चलता नहीं है, एक कोई ख़राब गाना आ जाता है वो 60-60, 100-100 मिलियन जाता है। तो इसलिए इनको हौसला मिलता है, ये लोग वापस ऐसे गाने बनाते हैं। तो नितेश जी, आपकी कौन कौन सी फिल्म इस समय कहाँ पे शूटिंग चल रही है? देखिए अभी तो हम लोग अभी जल्दी ही लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पिक्चर शूट की है गॉडफादर, जिसमें खेसारी जी हीरो हैं और बहुत अच्छी फिल्म है। आप गॉडफादर देखेंगे। अभिनेत्री यामिनी जी उसमें अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी फिल्म है जिसको पारिवारिक फिल्म है। हाँ बिल्कुल, आप परिवार में अपने बहन बेटी माँ सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। और जो अब हम लोगों का सिनेमा होता है, मेरे बॉस ने एक अपना टैग दिया हुआ है पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा। तो जो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा द्वारा निर्देशित जितने भी फिल्में होती हैं उसको आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकते हैं। और जो एक मेरी सोच रही है भोजपुरी सिनेमा को लेके, वो यही रही है कि हम लोग सिनेमा में वो एक दौर लेके आएँ या फिर सिनेमा को उस स्तर तक लेके जाएं जहां हम अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के भोजपुरी सिनेमा को देख सकें। और नितेश जी, भोजपुरी फिल्म में भोजपुरी हम लोगों का मातृभाषा, इसलिए हम लोग भोजपुरी में ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भोजपुरी भाषा का यूज करते हैं। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया है और हमको भोजपुरी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप चले जाइए मुंबई, वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं अपनी भाषा बोलने में, वो बड़े गर्व से बोलते हैं। आप चले जाइए गुजरात, वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, उन्हें भी कोई शर्म नहीं अपनी भाषा बोलने में। तो फिर जब हम भोजपुरी से आते हैं, हमारा क्षेत्र भोजपुरी का है, और जब हम ही लोग कहीं बाहर जाते हैं या आप चले जाइए दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, तो कहीं भी जब आप भोजपुरी बोलते हैं ना तो सबसे पहले आपको एक ध्येय की नज़र से देखा जाता है, आपको तुच्छ समझा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भी हम हैं। हम अपनी भाषा को ही तवज्जो नहीं देते हैं। जब हमारी भाषा भोजपुरी है, हमने भोजपुरी में जन्म लिया है, तो हमें भोजपुरी बोलने में शर्म कैसी, किस बात की शर्म है हमें? सही, जब सभी लोग अपना भाषा बोल रहे हैं तो हमको उसमें भोजपुरी बोलने में कोई शर्म नहीं है। हमको गर्व से भोजपुरी बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। हमें तो गर्व से कहना चाहिए, हमें तो भोजपुरी में, और मैं अभी भी हम और हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें तो, मेरा तो मानना है कि हमें हर अपना काम भोजपुरी में करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी भाषा है, हमने यहाँ पे जन्म लिया। और मैं सिर्फ भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो देश को छोड़ दीजिए, आप मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट के अलावा दिल्ली में और बहुत दूर दूर तक ये भारत में इसके बोलने वाले लोग फैले हुए हैं। और यहाँ तक कि भारत से बाहर भी आप जाएंगे तो मॉरिशस हो गई और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ भोजपुरी बोली और समझी जाती है।
तो हमें भोजपुरी बोलने में किस बात की शर्म है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम रहे हैं। और अब तो लोग एक अलग आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी से ये है, भोजपुरी से वो है, तो आप भोजपुरी को क्यों नहीं देते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं कि भोजपुरी भाषा आज भी इसको राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भोजपुरी आज भी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके लिए हमें अपना एक दौर वो जगह जगह कैंपेनिंग करनी चाहिए, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी इसमें पिछड़े हुए हैं। हम लोग खुद ही अपने भाषा को तवज्जो नहीं देते हैं, तो बाहर के लोग क्यों देंगे? हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए अपने भाषा को। नितेश जी, ये कह रहे हैं आप यूपी में ही भोजपुरी फिल्म में काम किए हैं कि बाहर भी, देश विदेश भी अभी गए हैं कि नहीं? देखिए, अब तो वो दौर आ गया है कि भोजपुरी की फिल्में लंदन शूट होती हैं। अभी हाल ही में बहुत खुशी की बात है कि हमारी फिल्में अब बाहर भी शूट हो रही हैं। अभी हाल ही में हम लोगों की फिल्म जो संघर्ष 2 रिलीज़ हो रही है, इसको देखेंगे तो इसका आधा पोर्शन बैंकॉक में शूट हुआ है। बैंकॉक आप भी गए थे? नहीं, अब मेरे सीनियर हैं श्री लिटिल जी और चिराग जी, ये लोग जाते हैं। मेरा भी 2 बार 3 बार हम लोगों ने ट्राई किया, हालांकि वीज़ा क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। कब तक उम्मीद है विदेश? देखिए, उम्मीद का वीज़ा क्लियर हो जाएगा तो शायद इसी साल चले जाएं। अब तो वो भगवान जाने कब होगा क्लियर। लेकिन अब तो ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की भी बात है कि फिल्में लंदन, अभी भी हमारे भोजपुरी फिल्में की लगभग इंडस्ट्री की 8 से 10 फिल्में लंदन जाने वाली हैं, जो हाल ही में अगले महीने से मुझे लग रहा है उसकी शूटिंग लंदन में होगी। तो अब तो दौर बदल चुका है, फिल्में विदेश तक जाके भोजपुरी की शूटिंग हो रही है। तो विदेश में भी जाके अपना नाम कर रही हैं, बहुत खुशी की बात कर ही रही हैं। भोजपुरी के सुपर स्टार्स भी विदेश में जाने जाते हैं। आप देखेंगे हमारे निरहुआ जी हैं, जो हालांकि हमारे आजमगढ़ से अब सांसद जी भी हैं, तो उनका कहाँ नहीं प्रचार है, कहाँ नहीं लोग उनके जाते हैं। आप पवन सिंह